नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पूर्वांचल हिमालय। देखो ध्यान से, आज तक एक्चुअली आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो नॉर्मल हिमालय आपने थोड़े से डिटेलिंग में पढ़े हैं, बट ये पहली बार आपके सामने नॉर्थ ईस्ट का हिमालय है। ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है नॉर्थ ईस्ट के हिमालय को समझना। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कौन कौन सा हिस्सा आप देख रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, यहां क्या लिखा हुआ है, असम दिख रहा है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इधर साइड में मेघालय। क्लियर हो गया। तो ये पूरा जो पोर्शन देखो, यहां से ऐसे होकर के मैंने एक बेंड नीचे की तरफ दिया था तुमको, याद है, पीछे भी सिंटेक्सियल बेंड। तो हिमालय ऐसे होकर के आया और यहां से बेंड होकर के नीचे गया है। आखिर सोचो, ये देखो रेंज क्या लिखा हुआ है, लुशाई हिल्स, यहां पे मणिपुर में देखो हिल्स लिखा, नागा हिल्स, ये सब आपको एक लाइन से मिलेगी हिल्स। तो ऐसे करके सारी हिल्स आपको दिख रहा है, पारकई मिश्मी दिख रहा है। तो ये ऐसे 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 आ रहा है। इसका मतलब जो हिमालय का ये वाला बेंड था वो ऐसे करके बेंड आया होगा। यही तो मैंने एक बेंड बताया था, एक उधर बताया था, हिंदू कुश वाला, याद आ रहा कुछ। तो ये वो वाला आपका बेंड है। आखिर अगर मिलना होता तो यहां पे भी हिमालय के कुछ हिस्से मिल सकते थे, लेकिन मैक्सिमम आपको बेंड यहां से मिल रहा और यहीं से एक ब्रांच यहां निकल गई है। ये वही वाली ब्रांच है। क्या लिखा हुआ है, गारो खासी जयंतियां, सुने होगे तुम लोग, गारो खासी जयंतियां सुने हो। इसी में यहां पे है शिलोंग और यहीं पर आपको मिलेगा क्या, इंडिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल एरिया वर्ल्ड का चेरापूंजी, दूसरा मासिन राम, सुने हो। तो मासिन राम चेरापूंजी ये कहां पर स्थित है, गारो खासी जयंतिया में। यहां पे इसमें नहीं दिया हुआ है बट यहीं पर स्थित है आपका। क्लियर हो गया। यहां पर क्यों होती है रेंज जो अलग बात है, बट ये हिल्स क्लियर हो गई। तो इन हिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी हिल्स होती है, ठीक है। तो ये हिस्सा पूरा कहलाता है तुम्हारा कौन सा हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। थर्ड डालो, पूर्वांचल हिमालय। इसके अंदर के फैक्ट्स, नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट वितरण, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। पहला पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, हिमालय का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है। दूसरा पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया वो जो हिस्सा, उसको मैं बता देता हूं, हेडिंग डालो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिहांग गौर। दिहांग गॉर्ज, वो जो हिमालय ऐसे आकर के बेंड होता है, तो ये जो बेंड नहीं है, बेंड, इसका नाम ये है दिहांग गॉर्ज, GAURG, दिहांग गॉर्ज, जो बेंड होकर के नीचे की तरफ मुड़ता है हिमालय, दिहांग गॉर्ज, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें सम्मिलित है, जितनी हिल्स आपको रेड में कवर्ड दिख रही है उसको नोट कर लीजिए ध्यान से, 3 4 5 स्टार लगाओ। जितनी रेड में चारों तरफ से कवर्ड वो हिल्स हैं, नाम दिख गया आपको, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये 4 कहां की, अरुणाचल की। थोड़ा मेहनत लगेगी आपको। सबके मोबाइल निकल गए, अच्छा फोटो खींच रहे हो इसकी, खींच करके जूम करके करो, बट लिखो, तुरंत लिखो। आगे वाले तो लिख सकते हो धीरे धीरे, ध्यान से। अगर हो सकता है आपसे एक काम दे देता हूं, विद देयर स्टेट्स। पहला हेडिंग डालो अरुणाचल प्रदेश 4, फिर आपको यहां पे क्या लिखा है, नागालैंड, यहां लिखा है परकोई बूम, यहां नागा हिल्स है, यहां पे कोई नहीं, अच्छा कोहिमा हो गई, ठीक है। फिर नीचे मणिपुर में, मणिपुर हिल्स इसमें नहीं दिया, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले अरुणाचल की चारों लिखो, अरुणाचल में जूम कर दूं, लो अब तो दिख रहा है पीछे, चलो लिखो। अब यहां पता चलेगा पिताजी ने तुमको बढ़िया वाला कैमरे वाला फोन दिलाया कि ऐसे दिलाया। फटाफट लिखिए, पहले अरुणाचल हेडिंग इस तरीके से, पहले आपको इस तरीके से, पहला क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, फिर दूसरे पे आपका नीचे असम, तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय, नीचे नागालैंड, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले अरुणाचल की लिख लीजिए चारों, दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये चारों हिल्स हो गई आपके अरुणाचल की। एक चीज ध्यान रखना,
पटकोई बूम जो आपको यहाँ परकोई बूम लिखा है वो पटकोई बूम है। ये पटकोई बूम अरुणाचल और नागालैंड से होके निकल करके चली जाती है म्यांमार में, ठीक है। तो ये दोनों में आएगी आपकी। दूसरा आइए, ऊपर वाली हो गई। नेक्स्ट आओ नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड के हिल्स का नाम है नागा हिल्स। सामने दिखा हुआ आपके, नागालैंड के हिल्स है नागा हिल्स। एक चीज मैं जहां पे बताऊंगा वो थोड़ा ध्यान से लिखना। नागा हिल्स के नीचे आ जाओ मणिपुर, मणिपुर में लिखो मणिपुर हिल्स, सेम नाम है, इसमें नहीं दिया है, मणिपुर हिल्स, मणिपुर की चोटी, मणिपुर हिल्स। फिर हो गया, नीचे आ जाओ, देखो मिजोरम, मिजोरम में लिखा हुआ है लुसाई की पहाड़ियां। ध्यान से, मैं हटा दे रहा हूं इसको, ध्यान से। मिजोरम, मिजोरम में लिखा हुआ है लुसाई हिल्स, स्टार लगा लीजिएगा 3-4। लुसाई और बैरल भर भर के पूछा एग्जाम में। लुसाई हिल्स दिख गया आपको मिजोरम में, ठीक है। इधर आ जाइए त्रिपुरा में, त्रिपुरा में एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आओ यहां पे ध्यान से, नेक्स्ट आओ मेघालय। मेघालय, मेघालय की मैंने तुमको बताई GKT, इसको याद करने का तरीका है गारो खासी जयंतियां, GKT, ध्यान से इसको रट जाना, गारो खासी जयंतियां, मेघालय। दिख गया? अब मुझे एक चीज देख के चलिए आपकी विजुअलाइजेशन देखता हूं। बैरल रेंज आपको दिख गई यहां सामने, बैरल रेंज, ये बताइए कौन से स्टेट के बीच में है? दिमाग लगाइए, देख के बताइए मुझे। मैप तो आपके सामने है, आराम से देखिए, बताइए मुझे। ये दूसरी है, सबसे स्टार लगाऊं 4-5 स्टार की, बैरल रेंज दिख गई? ध्यान रखिए ये बैरल है, ये जो असम आप देख रहे हैं ऊपर से असम, ये असम यहां से ऐसे कट के यहां तक नीचे से ये हिस्सा दिख रहा है ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये हिस्सा असम में दिख रहा है, असम लिखा हुआ। ये एक ब्लैक है जो यहां से ऐसे होकर के ऊपर चला गया उत्तराखंड, ओ सॉरी अरुणाचल। दूसरा वाला जो हिस्सा है वो यहां से ऐसे होकर के इधर साइड आया हुआ है, तो यही हिस्सा देखो नीचे की तरफ, ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ऐसे करके, ब्लैक वाला हिस्सा, ये हिस्सा है कौन सा? असम। तो यानी असम आपका ऐसे ऐसे है। अब आया समझ में? तो यहां पे हुआ असम, और ये बैरल असम में, और रेंज किस में दिया हुआ है? ये क्या लिखा है? नागालैंड में रेंज है, और नीचे क्या है? मणिपुर। तो ये इनकी हिल्स है। समझ में आ गया? तो लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है हेडिंग, ये मतलब नाम, बैरल रेंज, बैरल रेंज, बैरल सबसे पहले असम प्लस मणिपुर प्लस नागालैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार जब बोलूं इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर 4-5 सबसे इंपॉर्टेंट है। बैरल रेंज एक यहां पे आती है, एक यहीं नीचे आपको में भी दिख रहा होगा बराक नदी, ये देखो लिखा हुआ दिख रहा बराक। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो दोनों नाम है ना, ये दोनों नाम इंडियन नहीं लगते हैं। बराक नदी तो किसी कीमत पे नहीं लगती है, ब्रह्मपुत्र गंगा सरस्वती समझ में आती अपनी होगी, बट अभी तुमको बोले बराक नदी, मैं चलो बताता हूं आपको एक नाम, यहां समझ में आ गया? चलिए, एक है वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन आइलैंड, जिनको पता है वो शांत रहेंगे, जो 1-2 लोग हैं, बाकी सब लोग नए हैं। वेलिंगटन आइलैंड कहां होगा? हम पूछ रहे हैं सर, कुछ खुरापाती चीजें पूछोगे तब भी आपको दिमाग लग रहा होगा वेलिंगटन। वैसे वैसे अगर आप वेलिंगटन देंगे तो कहां गेस मारेंगे? भाई वेलिंगटन कहां का है? अब वेलिंगटन कहां पर है दुनिया में? हाँ, कहां? न्यूजीलैंड। हद हो गई यार, न्यूजीलैंड में वेलिंगटन है ना भाई। तो ये मेंस में, आईएएस मेंस में वेलिंगटन आइलैंड की लोकेशन आई थी, और 3 नंबर का लिखने के लिए आता है आईएएस में। तो सोचिए वेलिंगटन आइलैंड, और ये कहां पर पता है? केरल में। खुल गया दिमाग? तो अब आया समझ में? तो उनको सिविल वालों को भी पता है कि भाई साहब कहां रुकोगे। उसी तरीके से जिस साल वेलिंगटन था उसी साल नदी आई थी बराक। तो बराक नदी अगर आपको नहीं पता होगा तो कहां मारोगे? यूएसए। ओबामा सामने हो सकता है कोई चला दी हो अपनी, सही है, बट बराक नदी कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। फर्क समझ में आ रहा है?
ये डिफरेंस है, ठीक है, खैर वो आगे जानोगे। तो ये हुआ तुम्हारा पूर्वांचल हिल्स की सारी रेंजेस विद देयर स्टेट्स। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो जो मणिपुर हिल्स लिखे हो, यहां मैंने मणिपुर हिल्स बताई थी तुमको एक जगह पे, मणिपुर हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखो ब्लू माउंटेन। यही दिक्कतें हैं, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन इसका नाम है। अब ये भी आप किसी कीमत पे बता दोगे ब्लू माउंटेन, सागर माथा, गंगोत्री और ये सब तो समझ में आता है कि ठीक है, आपकी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये आपकी पूर्वांचल हिमालय होगी, मणिपुर हिल्स, लोकटक लेक, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मीजो हिल्स, दीज माउंटेन बिलोंग तो अराकान योमा, ठीक है। ये आपकी पूरी हिल्स होगी, गारो खासी जयंतियां, पटकोई बूम, मिशमी, डाफला, मीजो हिल्स दिख रही है आपको प्रॉपर। यही है पद्मा, ये जो सामने आप दिख रहे हैं पद्मा, यही है गंगा नदी जो एंट्री कर रही है कहाँ पे, बांग्लादेश में। खैर वो ड्रेनेज सिस्टम में जानना, ठीक है। ये आपको सामने दिख गया, ये पटकोई आपको दिख गया, पटकोई बूम, ऐसे रेंजेस आ रही नीचे तक आ रही है, लुसाई हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, पटकोई हिल्स। ये इसलिए इमेज आपको दी गई है, ये CIS का सीधा क्वेश्चन था, मैप बेस्ड। 1 2 3 4 4 नाम थे, चारों नाम में कहते हैं सीरीज में लगाने के लिए आते हैं, तो वो सीरीज वाले क्वेश्चन ये हैं तुम्हारे, ठीक है। तो अब मैंने पिछले वाले मैप में भी आपको पीछे बता दिया है, तो आपको कहीं से बस मैप समझना है। तो ये मैप आपके सामने दिया हुआ, पटकोई बूम, नागा और ये सब दिया है, तो मैं बार बार नहीं, बट आपके सामने क्लियर होनी चाहिए इमेजेस। देखो इस वाले में भी सेम आपके सामने पटकोई पटकोई, नागा, बैरल और मिजो, इसी तरीके से आपकी ये वाली हिल्स होगी, ठीक है। तो पटकोई, नागा, मणिपुर और लुसाई, क्लियर हो गया, ठीक है। लुसाई हिल्स में बार बार कह रहा हूं, बड़े क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, पटकोई बूम और ट्रांस हिमालय के तो हो गए थे, तो ट्रांस हिमालय थे क्या। अच्छा यहीं पे तुरंत लिखिए टॉप 5 पीक्स, टॉप 5 पीक्स भारत की 5 सर्वोच्च चोटी। टॉप 5 पहली सबको पता होती है, उसके आगे टॉप 5 में पहली लिखो K2, इधर लिखना पीक, इधर लिखना हाइट। पहली है K2, हाइट लिखो 8611, ये मीटर में है, ठीक है, मीटर। दूसरा कंचनजंगा 8586, 8586। थर्ड है नंदा देवी, नंदा देवी 7816, 7816, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी तो सुने हो, बहुत फेमस नाम है। कामेत, कामेत, कामेत 7756 और संतोरो कांगरी, मैं यहां लिख देता हूं संतोरो, SONTORO, संतोरो कांगड़ी, संतोरो कांगड़ी, ध्यान से, संतोरो कांगड़ी उत्तराखंड में 7742, 7742। नंदा देवी की बता दो भाई, 7816। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पासेस ऑफ इंडिया, पासेस ऑफ इंडिया, पासेस ऑफ इंडिया, भारत के दर्रे, पासेस ऑफ इंडिया। एक नंबर लिख लीजिएगा मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए 1 नंबर, भारत के पासेस, दर्रे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है चीजें, व्हाट इज पास, ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपको मैं इसके फैक्ट्स देता हूं। ये है एक माउंटेन, तुमको इस जगह से इस जगह पर जाना है, तो आपके पास क्या तरीके हैं जाने के। ऑब्वियस बात है, पहला तरीका होगा सीधे आए चढ़ करके, ये ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन खुला है, बट इसमें तो खत्म हो जाएगी कहानी। लॉजिक है, किसके पास इतना टाइम होगा कि बैठ के एवरेज चढ़े फिर नीचे उतरे। तो दूसरा तरीका होता है क्या, कि हम सर इंटरनली यहां से यहां चले जाएं, यही तो हुआ हिसाब किताब। अब ये जो इंटरनल रास्ता होता है, अगर इसको इंसान बनाए मैनुअल, तो ये हिस्सा कहलाता है सुरंग, टनल। सुना है तुम लोगों ने अटल टनल, जवाहर टनल सुने हो, तो ये होता है सुरंग। और अगर ये रास्ता ऊपर वाले ने बना रखा है,
तो ये हिस्सा कहलाता है पास, यानी दर्रा। क्लियर हो गया एक बार में ही दर्रा क्या होता है? तो जितने भी तुमने दर्रे सुने, रोहतांग, फला फला फला, कोई एक दर्रे का नाम बताओ बिना देखे बोर्ड पे, कोई भी एक दर्रा फेमस। रोहतांग मैंने बता दिया, नाथुला ठीक, सिपकीला और जोजिला, समझ गए सब लोग? तो ये जितने भी पासेस तुमने बताए, ये सारे पासेस एक माउंटेन को इधर से इधर कनेक्ट कर रहे हैं, सीधी बात है। अब कौन किस माउंटेन को कर रहा है तो सारे तो ऑब्वियस आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इंडिया में देखो लिस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट के पासेस दिख रहे हैं आपको। ये कायदे में ये फ्रेम पे इंडिया के ऑलमोस्ट पास हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, पासेस को मैप में हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, देखो सामने दिख रहा है आपको ये। तो इसका मतलब क्या है, रास्ता टाइप का नहीं हो रहा है, तो ये आपको रास्ते की इमेज। क्लियर हो गया पास? तो जब भी मैप में पास बताइएगा, कुछ एक फिक्स होती है, जैसे ये होता है आपका पीक, ये होता है आपका पास, तो ये पता तो चलना चाहिए कि कौन सा क्या होता है। ये होता है डेल्टा, मेरी बात समझ रहे हो? तो जब भी आप मैपिंग करिए तो थोड़ा पढ़े लिखों की तरह करिए। पढ़े लिखे आप कुछ भी, आप बहुत सारे बच्चे जब मैपिंग करते हैं तो वो ऐसे बताते हैं और यहां पे लिखते हैं एवरेस्ट, तो गलत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है? अगर आपको मैपिंग करने, भाई पढ़े लिखो की तरह, अगर आप इंडिया आपने बनाया और इंडिया में आपने यहां पे दिखाया एवरेस्ट, ध्यान से, यहां पे आपने दिखाया सिपकीला, और यहां पे आपने दिखाया ऐसे करके कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, तो तीन अलग अलग इमेज है। तो और एक है, तीनों जगह पे आपने एक इमेज ऐसे बना रखी इंडिया की, समझो जरा। इसमें आपने एवरेस्ट, यहीं पर सिपकीला, और यहीं पे क्या दिखा दिया, कृष्णा गोदावरी। तीनों, भाई बात तो सही है, बट सीधी बात है, जो टीचर है वो होगा इससे इंप्रेस। फर्क मैंने बोला ना, नंबर को खींचना सीखो, नंबर को जबरदस्ती आप मजबूर कर दो, टीचर नंबर दे देगा आपको। कब देगा? जब आपकी इस तरीके की विजुअलाइजेशन होगी। बात समझ में आ गया? तो आप जैसे नदी है, नदी सेम है, नदी में तो क्या, नदी तो एक लाइन से ही दिखेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां स्पेशलाइजेशन कर सकते हो वहां तो कर ही लो। बात समझ गए? तो ये तीन साइन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें से ये वाला जो साइन होता है ये पास है। तो व्हाट इज पास? क्लियर हो गया सबको? पास क्या होता है लिख लो चाहो तो, इट इज अ पाथवे अंडर द माउंटेन, यह पर्वत के अंदर से जाने वाला एक रास्ता है। इट इज अ पाथवे अंडर अ माउंटेन, यह पर्वत के अंदर जाने वाला रास्ता है। आप सोच के देखिए, अगर ये पाथवे है, इसका मतलब समझो ध्यान से, ये है आपका इंडिया और ये है तुम्हारा क्या, हिमालय, ऐसे तो है पूरा फैला हुआ। अब यहां पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसका मतलब मुझे यहां अगर जाना है, मुझे अगर यहां जाना है यहां से, तो ऑब्वियस बात है मैं किसी ना किसी दर्रे से ही होके जाऊंगा। इसीलिए अगर आपको हिमाचल जाना है, कश्मीर जाना है, तो आपको किसी ना किसी पास से गुजरना ही पड़ेगा, ये रूल है। क्योंकि आप क्रॉस क्या कर रहे हो, माउंटेन। भाई सीधी बात है, यहां पर कश्मीर है और यहां पर प्लेन है दिल्ली, तो दिल्ली से कश्मीर जाने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं? और क्रॉस करने का मैंने क्या बताया, रास्ता आपका क्या, या तो चढ़ के जाओ या अंदर अंदर जाओ। तो जो सरकार ने बनाई है अटल टनल, कश्मीर वाली देखो सबसे लंबी, वो सरकार का है, लेकिन अगर जो नेचर ने बनाई वो ये है। तो बहुत फेमस वाले रोहतांग पास, सिपकीला, नाथुला वगैरह जो तुम बता रहे हो, ये सारे पासेस किसने बना रखे हैं, ऊपर वाले ने। अब इन्हीं पास को लेकर के अभी कल परसों में जो सतलज वाली रिवर पे आई है फ्लो, उस फ्लो में आपका ये है, देखो मेजर। हिमाचल साइड में चले जाओ तो देखो ना, मुलिंगला, इमिस, उमिंगला करके दिख रहे हैं आपको, सिपकीला दिखा, रोत दिख रहा है पीछे से आप लोगों को, जूम कर दूं मैं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अब देखो दिखा, सिपकीला, रोहतांग पास, लोकेशन चेक कर लेना कहां पर है, देवसा, बारालाचा, बनिहाल दर्रा। यही बनिहाल दर्रा होता है जो जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है हिमाचल से। देखो ये है हिमाचल, ये है जम्मू कश्मीर, तो ये इधर से इधर आने के लिए आपको इधर से निकलना पड़ेगा। तो अगर बनिहाल पास को रोक दो किसी कीमत पे, इसीलिए गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेफ्टी की इन पासेस को देती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मिसाइल मारी और वो मिसाइल इस पास को खत्म कर गई, तो इसका मतलब पास का जो रास्ता वो गिर गया, भाई स्लाइड हो गई, वहां पे लैंडस्लाइड, वहां पे खत्म हो गया, तो सीधी बात है पूरा इंडिया से जम्मू कश्मीर का अलग। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इनकी सेफ्टी करो भैया। क्योंकि अगर पास, मैंने पीछे भी बताया था ना, यहां पे देखो, ये देखो जो मैं भी बता रहा तुमको, दिख रहा है ये पतला सा दिख रहा तुमको यहां पर, भाई इधर साइड बांग्लादेश, इधर क्या है, नेपाल। मैंने बोला दोनों बोलते हैं हमारे दोस्त है, बांग्लादेश का हाल तो आपने देख ही लिया, नेपाल भाई साहब इसके सपोर्ट में चाइना के,
तो खेल देखो कितना पतला रास्ता दिख रहा है, अगर इसको रोका किसने, चाइना ने, यहां पे तोड़ दिया इसको, तो सीधी बात है पूरा हिस्सा अलग, क्या कर लोगे आप बताइए। प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इसीलिए गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो या तो इस हिस्से में होता है या फिर ये वाला जो हिस्सा होता है। अभी सबसे ज्यादा जो बाढ़ आई है XYZ आप देख रहे हैं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार परेशान हो रखी है इस समय, क्योंकि लेह मनाली वाला देखो पूरा पूरा ट्रैक खत्म हो गया, मनाली कुल्लू वाला, और कुल्लू से मनाली जाने का ट्रैक खत्म, तो मनाली के आगे कश्मीर शुरू होता है, तो वो ट्रैक ऑलरेडी टूट गया। तो समझिए बात को लेकर के कि आप दिल्ली से चल के हिमाचल तक पहुंचे, हिमाचल के बाद जो कश्मीर वाला पोर्शन है वो कश्मीर का हिस्सा पूरा कट चुका है इस समय, समझिए। तो अब वही उस दिन में वही मजाक कर रहा था, अगर मान लीजिए इस समय पाकिस्तान अटैक कर देगा तो समस्या है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडियन जो आर्मी है पहुंचने में बड़ी दिक्कत होगी। बट अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान खुद डूबा हुआ है, सबसे बड़ी समस्या है वो क्या करे बेचारा, वो कहां से कर पाए, उसकी खुद की खत्म हो रखी है। खैर सिचुएशन समझ के पासेस क्या होते हैं, तो ये आपके पासेस होते हैं। इसके बारे में आपको 1 बाय 1 करके, सारे नहीं बट डिटेलिंग में थोड़े बहुत पढ़ने होते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया। मैं आपको सारे नहीं बता रहा हूं बट जो काम के सिविल्स के लिए वो बता रहा हूं, फटाफट लिखिए। पहला लिखिए जोजिला, जोजिला पास, जोजिला। बस मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दूंगा, तो इधर लिखना पास, उसके साथ में फैक्ट्स लिखना। पहला जोजिला, पहला पास है आपका जोजिला। मैं ये कर देता हूं आपके सामने, यहां पे आपको मिल जाएंगे सारे पासेस। जोजिला खोज लीजिएगा कहां पर है, जोजिला डैश श्रीनगर टू लेह, श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से लेह। दूसरा बनिहाल, अगर और कुछ खास बात होगी उसमें तो मैं आगे बताऊंगा, वरना इंपॉर्टेंट तो कनेक्टिविटी की होती है। बनिहाल पास, जोजिला बनिहाल, बनिहाल पास। जम्मू टू कश्मीर, मैंने पीछे बताया जम्मू टू कश्मीर। नेक्स्ट सिपकीला, सिपकीला इंपॉर्टेंट लिखो, सतलज एंट्री पॉइंट, सतलज का प्रवेश द्वार। इंडिया में सतलज यहीं से एंट्री करती है, ये है आपका सिपकीला, खोजिए इसमें कहीं होगा हिमाचल में, ये है सिपकीला, ये दिख रहा, इधर से सतलज आती है, यहां से क्रॉस करके ऐसे क्रॉस करके इधर चली जाती है, ठीक है। तो सतलज एंट्री कहां से करती है, सिपकीला से। स्टार लगा लीजिए, कई बार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बारालाचला, बारालाचा, बारालाचा, बारालाचा ये लिखा हुआ है, बारालाचा। जब आप अभी ये मैं खत्म करा दूंगा तो इसकी फोटो ले लीजिएगा, तो आराम से घर पे बनाना अभी अभी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बारालाचा, इसमें लिखो लेह टू मनाली, लेह से मनाली कनेक्ट करता है बारालाचा। नेक्स्ट रोहतांग, स्टार लगाओ, रोहतांग कुल्लू को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति से। रोहतांग कुल्लू को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति, बोलते हैं लाहौल स्पीति, SPIT है, लाहौल स्पीति। देख लेना आराम, सारे नहीं बनाने, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको बनाना खाली, ठीक है। लास्ट में घर पे बनाना, आज नहीं। रोहतांग। नेक्स्ट अगर चाहो तो ये चारों की स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, देखिए रोहतांग, बारालाचा, सिपकीला, ठीक है, ये सेम ही लोकेशन पे है, ठीक है। नेक्स्ट आओ उत्तराखंड, ये आपके हो गए इधर वाले, उत्तराखंड के पास यहाँ पे, उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, उत्तराखंड पीसेस के लिए। पहला माना, आप ये पहला दूसरा नहीं, आप अपना लिखते चलो। माना, अरे बड़ा फेमस क्वेश्चन आईएएस का, ये तीनों खड्डे, ये तीनों दिख रहे चारों, ये चारों को कम से कम एक रेंज में आईएएस में पूछा हुआ है। 1 2 3 4 नाम दे दिया और फिर नाम लगाने, कई बार क्वेश्चन आ रखा है ये सिविल्स में, ठीक है। तो पहला लिखो माना, माना के बारे में तुमने सुना है, माना विलेज बहुत फेमस है, क्या है, इंडिया का, हाँ मोदी जी ने इसको चेंज किया है, पहले क्या था, भारत का लास्ट विलेज। सरकार ने बोला लास्ट से अच्छा एंट्री, अच्छा जो लास्ट होगा उधर से तो एंट्री होगा, बात तो सही है। तो सरकार ने बोला, हमेशा मोदी जी के पास थोड़ा जानते हो ना दिमाग है, थोड़ा मतलब है दिमाग, तो वो थोड़ा जब बता, उनको पता है ना कहां से माहौल बनाना चाहिए देश का। नौकरी छोड़ के, बड़ा अच्छा बवाल चल रहा है इसमें, नौकरियां छोड़ के देख रहे हैं, SSC वाले बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो माना में लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम गांव माना।
और ध्यान से एक चीज समझना, कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन इंडो चाइना, भारत और चाइना के बीच का संपर्क क्षेत्र, कनेक्टिंग पॉइंट। माना की लोकेशन चेक कर लीजिए, माना, ये है माना, दिख रहा है पीछे वाला, इधर से। अच्छा उसकी, अच्छा एक काम करिए, इसकी फोटो ले लीजिए, पीछे वाले के ले लिए थे, इसकी लो, इसकी फोटो लो पहले ध्यान से। नहीं नहीं इसकी नहीं, इसकी। चार यही तो हुए थे ना तुम्हारे, वन बाय वन करके एक एक करके फोटो ले लीजिए। इसकी इमेज बहुत जरूरी है, इसकी इमेज, क्योंकि फिर मैं चेक करूंगा नेक्स्ट वीकेंड पे आपका। तो रोहतांग, बारालाचला, सिपकीला, देपसा, ये चार हो गए आपके हिमाचल के। इसी तरीके से ये हो गए आपके उत्तराखंड के। तो माना पास, नेक्स्ट आइए नीति, नेक्स्ट पास नीति, नीति, उत्तराखंड विद तिब्बत, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट लिपुलेख, लिपुलेख, स्टार लगा लीजिएगा लिपुलेख पे, कि रीजन है, लिपुलेख याद रखिए, तुमने सुना होगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं से होती है, लिखो एंट्री पॉइंट टू तिब्बत फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा के लिए तिब्बत में एंट्री क्षेत्र, कैलाश यात्रा के लिए तिब्बत में एंट्री क्षेत्र, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। ट्रेल पास, ट्रेल क्या, ट्रेल बोलते इसको, ट्रेल, ये लिखा हुआ वाला, ट्रेल पास, TRAILL, ट्रेल। इंपॉर्टेंट है, पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से कनेक्ट करता है, पिंडारी, पिंडारी घाटी को मिलाम घाटी से कनेक्ट करता है, ध्यान से, पिंडारी को मिलाम से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट मांगसा, मांगसा लिखा, ये मांगसा, मोलिंगला लेन दो, मांगसा, मांगसा धुरा, ये भी डैश करके लिखो, ट्रैक टू मानसरोवर यात्रा, ट्रैक टू मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर यात्रा का ट्रैक है ये। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तराखंड के बाद नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूरब के पासेस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ध्यान से, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट में कहां पे कौन से हैं, ठीक है। चलो, नॉर्थ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पास है तो वह है नाथुला, इसमें नहीं दिया है तो नाथुला सिक्किम में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये है लिखा है नाथुला, सिक्किम वाला पॉइंट है। ये सिक्किम से चाइना एंट्री करता था, चाइना ने इसको बंद कर दिया, अभी रिसेंटली 2015 में चाइना ने इसको खोला है, ठीक है, इसको बंद कर दिया था, बड़ा झगड़ा हुआ था। एक रास्ता अगर आपको यह है मानसरोवर यहां पर है, ठीक है, तो एक रास्ता इधर से मानसरोवर जाने का है, एक रास्ता तुम्हारा इधर से मानसरोवर जाने का, ठीक है। तो नाथुला आपका एंट्री पॉइंट है टुवर्ड्स फ्रॉम सिक्किम, और दूसरा है ये नाथुला वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा ईजी है, तो इसलिए लोग प्रिफर करते हैं नाथुला से जाना। और दूसरा रास्ता है इधर साइड वाला, ये थोड़ा टेरेन गड़बड़ है, उबड़ खाबड़ टेरेन, तो लोग कम पसंद करते हैं। लेकिन जब चाइना ने झगड़ा कर दिया, जो डोकलाम वाला इश्यू हुआ था, उसका झगड़ा हो गया तो बंद कर दिया, जब बंद कर दिया तो फिर लोगों ने इधर से जाना शुरू किया, ठीक है। बट आपके लिए काम की चीज लिखो, इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट, मुख्य व्यापार क्षेत्र, इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट, मुख्य व्यापार क्षेत्र है। तुम लोगों ने पहले सुना होगा सिल्क रूट, कभी हिस्ट्री में सुने हो, एंशिएंट सिल्क रूट, उसका पार्ट लिखो, पार्ट ऑफ सिल्क रूट, सिल्क रूट का हिस्सा, सिल्क रूट होता था उसका हिस्सा, चाइना से इंडिया में ट्रेड होता था, सिल्क था, सिल्क रूट का हिस्सा था। और एंट्री टू मानसरोवर, मानसरोवर यात्रा के लिए एंट्री पॉइंट। ठीक, जयलेपला दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, लिखो जयलेपला, नाथुला के बाद जयलेपला, ये लिखा हुआ है, नाथुला के बाद जयलेपला, ये है जयलेपला। जयलेपला में लिखो, एक ही पॉइंट है,
एंट्री टू चुंबी वैली, एंट्री टू चुंबी वैली, चुंबी वैली को एंट्री करता है। ठीक, नेक्स्ट आओ, बोमडिला। बोमडिला कहीं दिया है? इधर नहीं है कहीं? बोमडिला होगा यार, कहीं था उसमें, इसमें तो होगा ही। खोजो बोमडिला है कहीं। हाँ ये है बोमडिला। बोमडिला याद रखो, तिब्बत की कैपिटल क्या है? तिब्बत की कैपिटल है लासा। तो इस अरुणाचल की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल की क्या है? हाँ, तो कनेक्ट लिखो, कनेक्टिंग पॉइंट ईटानगर टू लासा। लासा, LHASA, लासा बोलते हैं ऐसे, LHASA, लासा। एंट्री पॉइंट मतलब कनेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन अरुणाचल टू तिब्बत। नेक्स्ट, दिहांग मैंने आपको बता ही दिया था, याद है दिहांग का पोर्शन? ये तो बेंड होता है, यहां से एंट्री करता है, बट यहां पे दिहांग में यहीं से एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र। लिख लो, दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, आप ऐसे करके देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, नहीं ऐसे करके, आपका कुछ इस तरीके से हिस्सा जो है, तो ऐसे करके इसमें जो आपकी ब्रह्मपुत्र है वो इधर से एंट्री करती है, ऐसे करके आती है और यहाँ से एंट्री करती है, यहाँ से असम से होकर के यहाँ एंट्री करती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको ब्रह्मपुत्र नदी का, इसको ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे भी किस नाम से बोलते हैं? दिहांग के नाम से। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा नाम सांगपो भी इसका नाम होता है। यही दिहांग यहाँ पे एंट्री करती है। ये देखो यहाँ पर आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ब्लैक वाला, ये क्या है तुम्हारा? अरुणाचल। तो अरुणाचल में इधर से एंट्री करती, फिर एंट्री किस में करेगी? ये हिस्सा क्या हो गया, मैंने बताया था, असम। तो जो अरुणाचल में होती है ये हिस्सा, तो इसको दिहांग, और जब ये असम में एंट्री कर जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता? ब्रह्मपुत्र। और यहां से एंट्री करके यहां जाती तो इसको क्या बोलते हैं? जमुना। कहां पर? जब बांग्लादेश में एंट्री करती है। ठीक है, खैर वो ड्रेनेज सिस्टम की बात है। ठीक है, तो दिहांग इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। दिहांग पास का मतलब लिखो एंट्री पॉइंट ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार। दीफू दर्रा इसमें में भी आपको दिया होगा, नहीं दिया है? दीफू दिया है? नहीं दिया है। दाइपर, कौमजाओ, चंकन, लेखापली, नहीं ये छोड़ दीजिए, यांग गैप हो गया ना। छह तो जम्मू कश्मीर वाला। ठीक है, ठीक है। बस लिस्ट लिख लो, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। दीफू मतलब उसके डिटेलिंग नहीं, पहला लिखो दीफू, इसी में ही नॉर्थ ईस्ट में दीफू पास, नॉर्थ ईस्ट में दर्रे का नाम है, पहला है दीफू, दूसरा नाम है कुमज्वांग, KUMJWANG, कुमज्वांग। तीसरा है पांगसू, PANGSU, पांगसू। ये तीनों पासेस हैं, दीफू, कुमज्वांग, पांगसू। नाम ही थोड़े से हैं उत्तराखंड के। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड के नाम ऐसे ही होते हैं आपके। ठीक है, यहां तक तो सब सही। यहां तो चलो नॉर्मल पहाड़ है, लेकिन पता है आपको इंडिया में पहाड़ जो होते हैं वो साउथ इंडिया में भी मिलते हैं। तो साउथ इंडिया में देखो ये आपके पहाड़ है इधर साइड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। उधर को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। तो सीधी बात हेडिंग डालो, पासेज इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में स्थित दर्रे। दक्षिण भारत में भी अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपको वहां पे क्रॉस करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत फेमस है मुंबई पुणे हाईवे को पूछा गया है कि मुंबई पुणे हाईवे जो होता है उसको कौन से पासेस के थ्रू क्रॉस करते हैं? साउथ इंडिया के पासेस होते हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ध्यान से मैं बता देता हूं आपको। हेडिंग डालिए, पहला सेनगोट्टा गैप, जिसमें मे भी दिया होगा, नहीं दिया है? इधर नहीं दिया होगा, बोरघाट पालघाट तो बॉर्डर हो गया, नहीं है। पहला लिखिए SHANGOTTA, सेनगोट्टा गैप, ये पास का नाम है, सेनगोट्टा गैप। सेनगोट्टा, ध्यान से, सेनगोट्टा गैप। ठीक है, ध्यान से, मदुरई को कोट्टायम से कनेक्ट करता है। सेनगोट्टा गैप जो है ये आपका किसको? मदुरई, मदुरई सुने हो? मदुरई को कोट्टायम, कोट्टायम ये जगह है। मदुरई आपका तमिलनाडु में है, कोट्टायम आपका केरल में है। तो मदुरई से कोट्टायम को कनेक्ट करता है।
ठीक है, इधर ये तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये केरल वाला हिस्सा, तो इसको कनेक्ट करने का काम करता है सेनगोट्टा गैप, पहला। दूसरा भोरघाट तो दिया होगा, ये है भोरघाट। नेक्स्ट आइए भोरघाट। भोरघाट चलो भोरघाट देखो, कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ सातवाहन। सातवाहन साम्राज्य का इंपॉर्टेंट जगह थी, सातवाहन डायनेस्टी की। सातवाहन डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही तुमको जो पीछे मैंने बताया था, मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, बॉम्बे से पुणे कनेक्ट करने के लिए आपको यहां से गुजरना ही पड़ेगा। मुंबई गए आप लोग? मुंबई कोई नहीं, आप गए? पुणे भी गए? मुंबई होके वापस आ गए? पुणे काम नहीं, पुणे जनरली लोग नहीं आते, पुणे घूमने गए थोड़ी यार, आईटी वाली जगह है। पुणे गए हो? पुणे कोई नहीं गया? तुम गए हो? तो मुंबई से गए पुणे, खाली पुणे? लोनावाला? हाँ तो घूमने गए होगे फिर तो। हाँ, क्योंकि पुणे घूमने की जगह नहीं, लोनावाला घूमने की जगह है, बढ़िया जगह है लोनावाला। आप लोग इंदिरापुरम क्या रखा, सब बेकार फालतू खर्चा करने, घूमने का मतलब क्या है? सिपरा मॉल चले जाएंगे, घूम लेंगे, क्या दिक्कत, सब सेम ही चीज़ तो है। अभी देखो वो बनाएंगे क्रिसमस वाला, वो ट्री भी लगा देंगे, सब यहीं पे नहीं लगा देते हैं? वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना बड़ा ग्राउंड उन्होंने खोल रखा, वो कूदा पानी मचाने के लिए, हो गया मस्त है। और यही तो है, बैग करो, पैक करो, निकलो। लाइफ में ना बहुत कुछ सीखोगे, बट समस्या लड़कियों के साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं। लड़कियों के पास मस्त बहाने, सर घर वाले जाने नहीं देते हमें। उनको लगता है, घर वाले क्या बोलते पता है, शादी के बाद घूमना। ये बड़ा अच्छा कमेंट मारते हैं, हमारे यहाँ भी यही बोलते हैं। अब क्या यही होता है, शादी के भाई हमने घुमाएंगे, शादी के बाद घुमाना। और शादी के बाद पति क्या कहता है, पहले से घूम के नहीं आई, हम भी नहीं घुमाएंगे। तो इसीलिए उनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं लड़कियों के साथ, मैंने चीज नोटिस की है। खैर तो घूम लीजिए, बस फायदा मिलता है। खैर पालघाट, नेक्स्ट आइए भोरघाट के बाद थाल घाट। थाल घाट दिया इसमें? नहीं, थाल घाट दिया, ये ऑल्सो कॉल्ड एज थाल घाट लिखा हुआ है, ये कासरा घाट। नेक्स्ट आइए थाल घाट। थाल घाट इंपॉर्टेंट है। थाल घाट में अच्छा देखो, दो एक दो तीन चार बार पूछा हुआ है इसका दूसरा नाम, कासरा घाट जो लिखा हुआ है, देखो लिखा है, डैश करके लिखो, नोन एज कासरा घाट, दूसरा नाम कासरा घाट के नाम से भी बोलते हैं इसको। ओके, कनेक्ट करना है आपको इसमें, तो यह है मुंबई से नासिक। मुंबई टू नासिक कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, मुंबई से नासिक। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है खालघाट में, लिखो इसमें, स्टीपिएस्ट या स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे का सबसे तीक्ष्ण, स्टार्टेड पॉइंट लिखो ध्यान से, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का सबसे तीक्ष्ण मोड़, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट। तीक्ष्ण मोड़, तीक्ष्ण मोड़ समझते हो? तीक्ष्ण मोड़ का मतलब होता है जब आप ट्रेन में कहीं गए हैं, फिर जाने की बात कर दी मैंने, तो ऐसे करके एंड होता है ट्रैक, रेलवे ट्रैक। पटरी सीधे सीधे होती है ना, लेकिन पटरी मुड़ती भी तो होगी, तो ये जो मुड़ाव आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो सबसे ज्यादा कर्व वाला जो ग्रेडियंट है इंडिया में वो यहीं पर है, थालघाट में। समझ गए? ऐसे करके आप ट्रेन में कई बार यहाँ पे विंडो दरवाजे पे खड़े रहो तो ऐसे लपक के देखो तो ट्रेन ऐसे मुड़ती है, हरकतें की है सब। अरे वाह, लड़कियां भी सारी लहरी यहाँ से लंबी की हैं, वेरी गुड। आपने कहा दरवाजे पे खड़े हो गए, खिड़की से दरवाजे पे बैठे हैं आप लोग कभी? बैठना नहीं, गलत ज्ञान दे रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ बस आपसे, बैठे हैं दरवाजे पे कभी? बैठे हैं? लड़कों का तो मैं जान रहा हूँ, आप लोगों को तो एसी वाले लोग, आप लोग एसी में बैठते, कहाँ सा दरवाजे पे कभी खड़े हुए? दरवाजे पे नहीं, डोर पे, चलती ट्रेन में वहाँ लिखा होता है ऊपर रेड, मत खड़े रहिए गिर जाओगे, लिखा रहता है, लेकिन नहीं फिर भी खड़े होते, मजा आता है। ठीक है, इसीलिए सरकार ने अब जो ट्रेनें चलाई हैं वो दरवाजे क्या है, लॉक करने वाली, कि स्टेशन से चलते लॉक हो जाएंगी, बात खत्म हो गया। ठीक है, उस वाली ट्रेन में बैठे हैं, मैंने देखा ना कई बार ऐसा हो चुका, जिनको जाना है वो वहीं रह गए, छोड़ने वाले ट्रेन में रह गए। हाँ मेरे साथ हुआ, मेरे चाचा के साथ हुआ था यार, तुम लोग हंस रहे हो। बेचारे कानपुर स्टेशन वंदे भारत में बिठाने आए बिटिया को, बुजुर्ग हैं तो वो बैठे थे, नहीं ट्रेन के डिब्बे में आके बैठ जाते हैं, फिर जब तक चलती है तो 5 मिनट पहले फट से उतर जाते हैं, तो बेचारे उठे, मतलब बैठे, उनकी बिटिया थी, मतलब सिस्टर ही है भाई, कजन है, वो उतरी, कह रही मैं पानी तब तक लेके आ जा रही हूँ, आप बैठे रहो, फिर जब ट्रेन जाएगी तब उतर जाना। अब जो उतरी वो पानी ले लेंगे, तब तक वंदे भारत खुल गई। वंदे भारत जानते हैं, लॉक वाली ट्रेन है, वो खुल गई। अब उसका स्टॉपेज दिल्ली से फिर कानपुर ही है, बीच में ही नहीं स्टॉपेज उसका। तो मतलब जिसको जाना था वो रास्ते में, वो स्टेशन पे खड़ी कानपुर बोतल लेके, और जो छोड़ने आए थे वो दिल्ली पहुंच गए। मेरे को फोन कर रहे यार कहाँ हो, उन्हें क्या हो गया,
कह रहे मैं आया हूँ कानपुर, हमको बता, यहाँ दिल्ली आया हूँ, हमको बताया नहीं आप दिल्ली आने वाले थे। किस पे? अरे कोई नहीं खोलता है। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वैष्णो देवी आप जार में बोल दिया, फिर इससे खुल जाएगा, वो समझ सकता हूँ मैं। यहाँ पे धर्म वाली चीजों में कुछ नहीं बोलता। बहुत अच्छी किस्मत है आपकी भाई, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी किस्मत। उनका नहीं खुला था तो वो यहाँ पे खड़े बेचारे लेके बैग ऐसे, समझ रहे हैं, तो वो खाली ऐसे नॉर्मल यार चप्पल में पहुंच गए दिल्ली स्टेशन पे। कह रहे आजा यार लेने के लिए। मैंने दिल्ली आ रहा, कह रहे नहीं यार दिल्ली आ नहीं रहा हूँ, आ तो कोई और रहा था। अब जब कहानी बताई तो मेरे को रोना भी नहीं आ रहा, हंसना भी नहीं आ रहा, क्या बोलूँ। और फिर उसको फोन कर रहा है, वो कह रही मैं तो घर आ गई। और वो क्या करेगी कानपुर स्टेशन पे? बस सही बात है, समझ रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत मैंने देखी इस चीज को। इसलिए जब आप वंदे भारत राजधानी में तो नहीं, वंदे भारत शताब्दी इन सब में जाइए, तेजस में, हाँ इन सब में जाइए, तो इसमें सामान व्यवस्था लेके चलिए। और नहीं तो ट्रेन में आते हैं, आपको आराम से वेट कर लीजिए। कौन सा यार 5 रुपए के 15-20 का चक्कर होता है, नहीं 5 रुपए बचाने के चक्कर में सोचो। तो बेचारे अच्छा है 2 दिन रुके, फिर जगह यहाँ से फिर उसकी टिकट कराएगी वापस से वाली ट्रेन को लेकर। बड़ा अच्छी थी। टीटी के साथ भी टीटी को ही मनाना पड़ा, क्योंकि टिकट पे तो लड़की का नाम है, तो जेंट्स कैसे बैठ के आ रहा है उस पर, होता है ना सिचुएशन। थालघाट, पालघाट, पालघाट हो गया, पालघाट नहीं बना, हो गया पाल, पाल देखो पालघाट, पालघाट, तमिलनाडु एंड केरल। पालघाट होगा मेरे हिसाब से, हाँ ये है पालघाट। तमिलनाडु और केरल को कनेक्ट करता है पालघाट। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखो, इंपॉर्टेंट है, सिचुएटेड इन नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पर स्थित। नीलगिरी हिल्स के बारे में खास बात पता है क्या है? किसी व्यक्ति को नीलगिरी के बारे में खास बात? नीलगिरी हिल्स लिख लीजिए, कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। यहां से जो आपका इंडिया का साउदर्न पोर्शन आता है, तो यहां से आपका आता है और यहां से ईस्टर्न घाट आता है, ये दोनों यहां कनेक्ट होते हैं। इस पर्वत का नाम है नीलगिरी। ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है जब आप पढ़ेंगे साउथ वाला। तो नीलगिरी, इसी नीलगिरी की सर्वोच्च जो चोटी है, हाईएस्ट पीक, और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, दो अलग अलग है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा, ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। और साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाई मुडी। अनाई मुडी, कंफ्यूजन होता है। तो नीलगिरी क्या है? जॉइंट पॉइंट। तो यहां पर आपका ऐसे करके स्थिति है, पास है, यहां पे दिख रहा है आपको इस वाले हिस्से में। नेक्स्ट, पालघाट में इंपॉर्टेंट था यहां पे। ठीक है, असीरगढ़ एमपी में। असीरगढ़ का किला आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत फेमस है। ये है असीरगढ़। असीरगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो नर्मदा से ताप्ती को कनेक्ट करता है असीरगढ़। नर्मदा से ताप्ती को कनेक्ट करता है, नर्मदा से ताप्ती को कनेक्ट करता है असीरगढ़। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां हैं ना, तो दोनों नदियों के बीच का पॉइंट है, मतलब नर्मदा और ताप्ती। ऐसे आपका जब इंडिया है ऐसे करके, तो यहां पर आपका है विंध्यन, यहां है आपकी नर्मदा, ये है आपका सतपुड़ा, और यहां से है आपकी ताप्ती। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर असीरगढ़ स्थित है। तो इधर से इधर को कनेक्ट, नर्मदा और ताप्ती को कनेक्ट करने, रास्ता तो वही होगा, नदियों को कनेक्ट, समझ गए, ऐसे करके होगा, इधर से इधर जाने के लिए, नर्मदा से ताप्ती जाने के लिए। तो ब्रैकेट में लिखना चाहो विंध्यन टू सतपुड़ा, विंध्यन से सतपुड़ा ब्रैकेट में लिख लो, विंध्यन से सतपुड़ा जाने के लिए। ठीक है, लास्ट हेडिंग डालिए, इंटरनेशनल पासेस, उसकी लोकेशन बस पता होनी चाहिए। यह है आपके सामने इंटरनेशनल पास, अंतरराष्ट्रीय दर्रे। इंटरनेशनल पासेस, ध्यान से, ये वो दर्रे हैं जिन दर्रों से भारत के ऊपर अटैक हुए हैं। 3 दर्रे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला लिखा हुआ है खैबर, दूसरा है गोमल। दिख गया दोनों? पहले नोट कर लो ये दोनों, 2 ही दिए इसमें। ठीक, अच्छी बात है, बढ़िया है। खैबर और गोमल, ध्यान से नोट करिए, खैबर और गोमल। बोलन नहीं है, बोलन होगा यार, आगे होगा, हाँ ये है, देखो कह रहा हूं, पहले खैबर और गोलन, ध्यान से देखो, खैबर और गोलन, ये जो आप हिस्सा दिख रहा है ये वाला टाइप का, ये पाकिस्तान है। इसके इधर साइड में क्या लिखा? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से इंडिया में, पाकिस्तान तो 47 में बना है ना, तो अफगानिस्तान से भारत में आने के लिए दर्रे थे 2। बॉर्डर पॉइंट दिख रहा है तुमको, एक है खैबर दर्रा, दूसरा है गोमल दर्रा। कहां से? ईरान इराक का जो पोर्शन था जहां से अटैक होते थे, वो इधर से अटैक होके भारत आते थे। तो महमूद गजनवी, नादिर शाह, एग्जाम्पल सुने हो सबके, अलेक्जेंडर, ये सब किधर से आए हैं? इधर से आए हैं। सबसे फेमस जो ट्रैक है तुम्हारा वो कौन सा है? तुम्हारा ये ट्रैक है, देखो रास्ता, खैबर से आने के लिए, बोलन से आने के लिए। तो तुम्हारा तीसरा उसमें बोलन नहीं दिया है, बोलन नोट कर लो।
लोकेशन देख लो कहां पे है, खैबर गोमल, नोट करो तुरंत, खैबर गोमल अफगानिस्तान टू इंडिया, खैबर और गोमल अफगानिस्तान से भारत। और तीसरा है आपका बोलन पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पास,